पहली सरकारें ये नहीं करती थी। पहली सरकारें बाबा साहब को भले ही दबा के रखा था, लेकिन बाबा साहब को इस तरीके से कभी नहीं रखा उन्होंने जैसे आज साहब का नाम तो लेते हैं ये, लेकिन बाबा साहब की सरकार में और आज की सरकार में बहुत फर्क है। आज की सरकार बोलने नहीं देती किसी को, बोलेंगे तो अंदर ठूस देंगे, नहीं तो लाठी चार्ज। बाबा साहब को ही ताला लगाने राजी की समाज की थी, सुरन जाति की, ब्राह्मण जाति की, जो सबसे उच्च कहते हैं। सबसे पहले संविधान में बाबा साहब के संविधान ने लेडीज को प्राइम मिनिस्टर बनाया, खुद कहती थी ना, तो वहाँ कोई जातिवाद क्यों नहीं थी? अपनी सरकार आएगी, ये सरकार आती जाती रहे, कोई बात नहीं, हमारा भी टाइम आएगा। ये आगे चमार युग आने वाला है और अम्बेडकरवाद युग आने वाला है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये तो आंदोलन चलते रहेंगे, इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है इस सरकार से। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल यानी कि अम्बेडकर जयंती है। अम्बेडकर जयंती के पहले तो तमाम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं संसद मार्ग पर हूं और संसद मार्ग पर एक मेला लगता है यहाँ पर। और जैसा कि मेरी पहले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ मेला लगता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ की पब्लिक आना शुरू हो गई है संसद मार्ग में। लोग एक बात करते हैं, कहाँ से आए आप? दिल्ली से ही है। कितने सालों से आते हैं आप? 5 साल हो गए, 11 साल हो गए। कैसा लग रहा है बाबा साहब की जयंती को? अच्छा लगता है, बहुत मजा होता है यहाँ पे। तो बहुत मजा आता है यहाँ पर आकर के। तो बातचीत करते हैं, कैसा लग रहा है बाबा साहब की जयंती है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपना थोड़ा सा नाम बताएं। प्रज्ञा गौतम। कितने सालों से आप लोग यहाँ आ रहे हैं? मैं तो जब से पैदा हुई हूँ 34 ईयर्स हो गए हैं। 34 ईयर्स हो गए और यहाँ लगातार आ रहे हैं। तो थोड़ा सा बाबा साहब के बारे में बताएंगे। आज बाबा साहब का जन्मदिन है, उसी में सब यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। थैंक यू। तो बाबा साहब का जन्मदिन है और यहाँ उसी में इकट्ठा होते हैं। तो और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि यहाँ पर जो बाबा साहब का जन्मदिन जो मनाया जा रहा है, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर और भी लोग हैं और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है बाबा साहब की जयंती? अच्छा लग रहा है। चलिए सबसे पूछ लेते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, हमारे को हर साल आते हैं। हर साल आते हैं? हम तो हर साल आते हैं, जी। हर साल का ही काम है हमारा। अच्छा, इस पर क्या कहेंगे कि बाबा साहब की स्टैचू जो इधर लग रही थी, अब उसको बैक साइड में शिफ्ट कर दिया, इस पे क्या कहेंगे? ये बहुत गलत किया है मोदी ने, जी। बहुत गलत किया है। जी बोले। सामने लगनी चाहिए थी जो जहाँ लगी हुई थी, जी। उसको हटाना नहीं चाहिए था। बाबा साहब का नाम तो लेते हैं ये, लेकिन बाबा साहब के कट्टर विरोधी है। लेकिन जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, उन्होंने क्यों नहीं आंदोलन किया उस मूर्ति के लिए? क्या करेंगे उनके आगे, क्या करेंगे? देखते हो आप, उससे पहले भी तो सरकार रही थी 1967 में, जब ये मूर्ति लगी थी तब में तो आंदोलन हुआ था। देखो जी, उस समय की सरकार में और आज की सरकार में बहुत फर्क है। आज की सरकार बोलने नहीं देती किसी को, बोलेंगे तो अंदर ठूस देंगे, नहीं तो लाठी चार्ज करेंगे। पहली सरकारें ये नहीं करती थी। पहली सरकारें बाबा साहब को भले ही दबा के रखा था, लेकिन बाबा साहब को इस तरीके से कभी नहीं रखा उन्होंने जैसे आज रखा जा रहा है। लेकिन अगर कहें कि बाबा साहब की बात तो करते, लेकिन विचारों पर ताला लगा करके बैठे। हाँ जी, ये तो ताला क्या, बाबा साहब को ही ताला लगा देंगे। ये आज ही सिर्फ देख रहा है, अभी देखा नहीं संसद में क्या बोला अमित शाह जी ने। नहीं, अभी अमित शाह जी ने क्या बोला कि जो है बाबा साहब का नाम लेने से क्या मिलेगा? अरे भगवान का नाम लेते तो सुरग में जाते हैं, इससे सुरग जाएंगे। और बाबा साहब ने जो तुम्हें सुरग में बैठाया, बाबा साहब ने जो सुरग में बैठाया, बाबा साहब ने जो तुम्हें जो देश दिया, बाबा साहब ने अंग्रेजों से छुटकारा दिलवाया, बाबा साहब ने जो अंग्रेजों की तुम गुलामी करते थे, उन अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलवाया। आज उन बाबा साहब के लिए आप ये बोलते हो कि उनसे क्या होगा? अरे आज चिंते हो तो बाबा साहब की बदौलत। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि अम्बेडकर जो सिर्फ दलितों का नेता था। दलितों का कैसे था? आप किस कास्ट से हैं? आप किस समाज से, बताइए? बाबा साहब के। लेकिन इंदिरा जी की समाज की थी, इंदिरा जी की समाज की थी, सुरन जाति की, ब्राह्मण जाति की, जो सबसे उच्च कहते हैं। सबसे पहले संविधान में बाबा साहब के संविधान ने लेडीज को प्राइम मिनिस्टर बनाया, खुद कहती थी ना, तो वहाँ कोई जातिवाद क्यों नहीं थी? वहाँ जातिवाद तो नहीं थी।
जातिवाद तो आज फैली हुई है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू, जातिवाद तो आज है। आज सारे देश में क्या हो रहा है देखिए, त्राह मचा हुआ है सारी तरफ। कहीं आप जो है खुल के नहीं बात कर सकते, बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते हैं। लोगों की महंगाई कितनी आगे जा रही है, महंगाई से क्या करेंगे बताइए। लेकिन कहा जाता है कि संविधान खतरे में अब। संविधान पूरा खतरे में है। अब क्या है, 10 साल से खतरे में चल रहा है संविधान। जब से ये सरकार आई है, जब से खतरे ही खतरे में है संविधान। जब से ये सरकार आई है तब से ही संविधान खतरे में है। और भी लोगों से भी बातचीत करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, बाबा साहब की आज 134वीं जयंती है। 134वीं जयंती है, तो हम जो है दिल्ली से हैं, तो बाबा साहब की मूर्ति जहाँ थी पहले वहीं लगनी चाहिए थी। इसका हमें बहुत दुख है। लेकिन उसके लिए एक आंदोलन किया गया था, 6 दिसंबर को भी हुआ, उससे पहले भी हुआ, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा तो वापस नहीं लगी। सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो दिखावा करते हैं सिर्फ। बाबा साहब के लिए उनके मन में कुछ दूसरा जहर भरा हुआ है, लेकिन हमारे समाज के प्रति दूसरा जहर भरा हुआ है। जो दर्द है ना वो तो हमें ही पता है ना कितना दर्द है हमें। लेकिन अगर अम्बेडकरवादियों की बात करें, अगर अम्बेडकरवादी समाज एक हो जाता तो क्या बाबा साहब का स्टैचू दोबारा उस जगह पर नहीं लगता? सत्ता में बहुत ताकत है, सत्ता जो चाहे वो करता है। वकील इनके तो बाबा साहब में जिनकी बाबा साहब के न्यायों में ताकत है। हमें अलग नहीं, बहुत आंदोलन करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उससे बगैर बात नहीं बनेगी। सरकार तो अपनी मनचाहे करेगी। सरकार तो जो अपना उसका जो एजेंडा है, हिंदू राष्ट्र का एजेंडा बना रहे हो, तो बाबा साहब को कहाँ पूछे, वो तो सिर्फ दिखावा दे रहे हैं। आज देखा जाए वर्तमान में जो भारत के अंदर 2 विचारधाराओं पर काम हो रहे हैं, एक अम्बेडकर वाली विचारधारा और एक ब्राह्मणवादी। तो आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि बाबा साहब को लेकर के आंदोलन करना पड़ेगा, तो आंदोलन करेंगे तभी तो हम लोग अपनी सारी चीजें पा पाएंगे ना। नहीं, आंदोलन करना पड़ेगा, हमें आंदोलन करना पड़ेगा, इसलिए कि मैं अलग अलग जितने भी संगठन हो गया, जिन्हें पूरा ऑल इंडिया की सब SC ST सभी यूनियन इकट्ठी हो, तभी जाके बात बढ़ेगी। और ऐसी कोई बात नहीं, सरकार आएगी, ये सरकार आती जाती रहे, कोई बात नहीं, हमारा भी टाइम आएगा। ये आगे चमार युग आने वाला है और अम्बेडकरवाद युग आने वाला है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये तो आंदोलन चलते रहेंगे, इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है इस सरकार से। चलिए, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, चमार युग आने वाला है। जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि अपनी बातों को लेकर के सरकार के आगे डटे रहो, तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। चलिए।